नमस्कार मित्र हो, मी एन डी पाटील पिलिवकर ग्रेप रिफॉर्म या यूट्यूब चैनल में आपल्या सगळ्यांचं स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आया हूँ हैदराबाद के बाजू में करीब सिटी से 46 किलोमीटर पे। आप पूरा लेके बाद में आप जो ऐड करना ऐड कर लो। नहीं होता सर वैसे। हाँ ठीक है। 46 किलोमीटर पर उपेंद्र रेड्डी सर का फार्म है। यहाँ पे आने के बाद जब हम बात कर रहे थे तब समझ में आया कि यह मेरे कॉलेज के सीनियर है। हम डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मैं जिस कॉलेज में था, सर भी मेरे 15 साल पहले मुझसे उसी कॉलेज से उसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हुए हैं। उपेंद्र रेड्डी सर जो है उन्होंने ग्रेप में बहुत काम किया है। हालांकि ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने क्रिम्सन ये वैरायटी में बहुत ही अच्छा काम किया है। क्रिम्सन वैरायटी में बहुत ही अच्छा काम किया है। तो ये क्रिम्सन जो वैरायटी है इसके पहले इनकी पार्श्व जो मैं उनके बारे में बोलना चाहूँगा कि उपेंद्र रेड्डी सर जो है 1997 में उन्होंने अंगूर की खेती की शुरुआत की। लेकिन उससे पहले 1980 में जब वो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हो गए महाराष्ट्र के विदर्भ से, तो उसके बाद एक बहुत बड़े बैंक में बहुत अच्छे पद पर यानी कि डेसिग्नेशन पर इन्होंने सर्विस किया। इतना अच्छा बैंकिंग का सर्विस। लेकिन जो एग्रीकल्चर का जो कीड़ा होता है, जो हर एक के दिमाग में होता है, फार्मिंग का कीड़ा होता है, तो वो कीड़े ने सर जी को छोड़ा नहीं है। तो उसके बाद सर ने वो बैंकिंग की नौकरी छोड़ के यहाँ पे 20 एकड़ का अंगूर का प्लांटेशन किया। पहले थॉमसन किया, उसके बाद 2000 अभी उनके पास अपना मानिक चमन भी बहुत अच्छा बनाते हैं वो। अभी उनका हार्वेस्टिंग पूरा हो चुका है। हालांकि मैं दिखाना चाहूँगा वो क्रेट में मानिक चमन है। तो इतना अच्छा मानिक चमन महाराष्ट्र में बहुत ही कम जगह पे देखने को मिलता है। बहुत ही कम जगह को देखने को मिलता है। इतना इलांगेशन, इतना अच्छा क्रंचीनेस बहुत कम जगह पे देखने को मिलता है। तो रेड्डी सर ने जो एक अमेरिका का वैरायटी इंडिया में आया था, तो चंद्रकांत करके है गुलबर्गा के, उनके पास से ये क्रिम्सन का वैरायटी लिया। हालांकि ये वैरायटी पहले मुझे यानी कि उपेंद्र रेड्डी सर जो है उनके साथ में अरुण पाटिल, क्या नाम उनका, नासिक के अरुण मोरे जी, हाँ, तो उनके पास भी था और कुछ लोगों के पास था। लेकिन ये वैरायटी पे काम जो किया रेड्डी सर ने, ये बहुत बड़ा काम किया है। क्योंकि उपेंद्र रेड्डी सर से महाराष्ट्र में, किल्लारी में, सांगली में, नासिक में बहुत सारे लोगों को इन्होंने प्लांटिंग मटेरियल दिया, यानी कि काड़ी दे दिया ग्राफ्टिंग के लिए। बाद में जो क्रिम्सन बनाना कैसा है, कैसे तैयार करेंगे क्रिम्सन, इसके बारे में जो माइन्यूट ऑब्जर्वेशन थे, उसके लिए एक आध दूसरा साल उनको यील्ड भी नहीं मिला, यानी कि उसका कुछ पैसा भी बना नहीं है। लेकिन उन्होंने वो क्रिम्सन वैरायटी को छोड़ा नहीं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, और बहुत अच्छी तरह से ये वैरायटी बनाया। और लगातार 19 साल की तपश्चर्या, उसमें इतने लोगों को अच्छा सिखाया कि अभी भी हम नासिक में जाएंगे तो खंडू अन्ना शेवाड़े करके है, उनका 40 एकड़ का बहुत बड़ा प्लॉट है। शरद भाऊ डोकरे का खेड़गांव में क्रिम्सन वैरायटी है। बोराडे भाऊ करके है नासिक के बाजू में, उनके यहाँ पे है। कलमकर मामा के पास है, बापना जी के पास है, मेरे ख्याल से पूना में, सह्याद्री में है। तो इन रेड्डी सर ने सभी को सिर्फ वैरायटी के मटेरियल नहीं दिया, बल्कि उनके प्रैक्टिसेस को बहुत अच्छा तरह से सिखाया भी, बहुत अच्छी तरह से सिखाया है। तो पॉज होता है क्या ये? तो इतना सिखाने के बाद अब ये वैरायटी को बहुत अच्छी डिमांड भी आई है। एक्सपोर्ट के लिए बहुत सारे एक्सपोर्टर जो है उसको बहुत लाइक कर रहे हैं, उसको बढ़ावा भी दे रहे हैं, और बहुत सारों फार्मर को रेड्डी सर ने खड़ा किया है।
तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पहले आपने जो ये वैरायटी लगवाई तो आप क्या हिस्ट्री है इसका? नहीं हिस्ट्री नहीं, इट इज़ एक्सीडेंटल है। मैं MRDBS मीटिंग में पुणे आए थे, ओके वहाँ पर ये चंद्रकांत ने मिला मेरे को। ओके साइमल्टेनियसली अपना डॉक्टर शिकामणि साहब भी मिले थे। ओके बोला इनके पास जो नया वेराइटी है, वाई डोंट यू ट्राई। राइट देन आई टेक रेडी है मेरे पास ग्राफ्टिंग के लिए। बराबर 1.5 एकड़ का प्लाट है, तकरीबन 2 एकड़ है। बराबर ठीक है, आई टुक ए डिसीजन टू गो फॉर दैट। ओके जैसा रूट ट्रक रेडी हो गया, बराबर गाड़ी ला के ग्राफ्टिंग कर दिया। ओके सो बाद में क्या हो गया, मेरे को उसके बारे में वाट प्रैक्टिस कौन सा भी प्रैक्टिस नहीं मालूम अपने को। बराबर ऐसा 10 ppm GA मारते थे बराबर थॉमसन को। तो डॉक्टर साहब से ने पूछा मैं, हाँ हाँ बोला ट्राई करो 5 ppm क्या होता है Right. देखेंगे। सो 5 ppm ट्राई करे तो पूरा बिगड़ गया सो पूरा कर्लिंग हो गया, सब कुछ हाँ हाँ माल कुछ काम के नहीं। बराबर देन आई लेफ्ट इट। देन अगेन मैं IHR में गया, बैंगलोर बेंगलुरु गया, डॉक्टर प्रकाश से मिले। प्रकाश सर से राइट उनके थ्रू थोड़ा इन्फॉर्मेशन लिए, लिटरेचर लिए, बराबर और वो टाइम पे मालूम हो गया मेरे को IHR में फेल हो गया। ये क्रिम्सन वैरायटी IHR में फेल हुआ था, राइट हाँ 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 सो वो भी सुन के ठीक है, मेरे को थोड़ा ये हो गया क्या कैसे भी करना है इसको, करना ही है, छोड़ना नहीं इसे। थोड़ा इन्फॉर्मेशन सब बाहर से लेके। थोड़ा मेरा एक दोस्त है वो अच्छा GGR पे काम करता है अमेरिका में राइट कलर वैरायटीज में हाँ हाँ सो उनसे भी बात हो गया। बराबर ऐसा इन्फॉर्मेशन लेके मैं चालू कर दिया उसको। सब इन्फॉर्मेशन लेने के बाद मेरे को मालूम हो गया कि उसको कुछ भी नहीं करना है। राइट एग्जैक्टली कुछ भी नहीं करना है, हार्डली 1 ग्राम GA बस होता है हाँ राइट टाइम पे। राइट टाइम पे अदर देन दैट उसको कुछ CPP नहीं लगता, कुछ पीजा combine कुछ भी नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता। कुछ भी नहीं लगता। वो मालूम होने के बाद मैं वही प्रोसीजर पे गया। सिंपल कल्टीवेशन हाँ, वो अच्छा माल मिला। वो टाइम पे मैं एक्सपोर्ट करता था इधर से, बराबर टेस्को को सप्लाई करता था। हाँ हाँ वो ग्रिफिन एंड ब्रांड वाले आके देखे, हाँ हाँ जस्ट ये है बोल के उन्होंने देखने के बाद बहुत खुश हो गए, ये माल हमको चाहिए राइट। सो द फर्स्ट कंटेनर क्रिम्सन फ्रॉम इंडिया। अच्छा हाँ वो होने के बाद देन दे आस्क्ड फॉर मिक्सड पैकिंग। मिक्स पैकिंग कोई नहीं करता था, ओनली अलोन। ओके यानी कि एक क्रिम्सन का ओनली ग्रोअर था मैं, हाँ 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 एंड ओनली एक्सपोर्टर था जब। ओके राइट सर। सो वो जो कोठारी जो एक्सपोर्टर है बराबर है वो सबको बताया, ये डोकरे सब लोगों को बताया। हाँ हाँ सो दे स्टार्टेड कमिंग टू मी ओ आफ्टर 3-4 years। राइट वो आके देखे सब करके गाड़ी लेके जाके दे स्टार्टेड एक्सपेंशन राइट। तो उसमें एक्चुअल प्रैक्टिसेस में क्या है, अभी आफ्टर गोइंग टू महाराष्ट्र हाँ लोग क्या है मनमाने कर रहे हैं। सो प्रोबब्ली दे आर अब्यूजिंग द वैरायटी, फ्यू पीपल आर अब्यूजिंग द वैरायटी। कुछ भी कर रहे हैं उसको, कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मेरा मतलब इतना है, कुछ भी नहीं लगता बोले तो मैं कुछ भी मारूंगा, उसमें नहीं चलेगा, नहीं बराबर है। वो क्या करना है वो भी कर रहे हैं, हाँ ऊपर से 10 ppm GA दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बराबर है। उससे क्या हो रहा है, उसका टेस्ट बदल रहा है। बराबर है हाँ। इवन मेरे को बाहर से भी UK से भी मेरे को मालूम हो गया है कि इसमें टेस्ट में कुछ कमी है। हाँ हाँ टेस्ट में राइट। हाँ टेस्ट में कमी क्या है, एसिड न्यूट्रलाइज नहीं हो रहे। हाँ शुगर 17 बिक्स दिख रहे हैं तो हाँ हाँ एक्चुअली इसमें टेस्ट एसिड कम नहीं हुआ, एसिड ज्यादा और शुगर भी बराबर। बट इवन एक्सपोर्टर्स आल्सो डूइंग सम मिस्टेक बिकॉज दे आर हार्वेस्टिंग एट 16 ब्रिक्स। 16 ब्रिक्स पे वो हार्वेस्ट कर रहे हैं। वो क्रिम्सन को नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। 18 तो रहना चाहिए, 18 तो रहना चाहिए। 18 विल बी राइट। ओके सर हाँ 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 उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बराबर है। वो जल्दीबाजी में क्या है, माल कम है, नहीं मिलता है। अभी सिचुएशन वो बढ़ गया, अभी ग्रोअर्स बढ़ गया, अभी माल तो बहुत है। बराबर है बराबर है। वेट क्यों नहीं कर रहे सर हमारे, मैं बहुत सारे फार्मर देख रहा हूँ कि वेट क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि बाकी जो कलर वैरायटी है अपने इंडिया में तो वो ब्लैक हो जाता है, बहुत ब्लैक हो जाता है, लेकिन इसमें प्रैक्टिस क्या है, हाँ 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 दूसरा कलर वैरायटी जो इंडिया में है, हाँ हाँ वो ऐसा कलर आते हैं हार्वेस्टिंग को रेडी होता। बराबर है हाँ हाँ। ये वैरायटी ऐसा होता जब वेरिएशन से कलर चालू होता, ओराइजन से कलर चालू हो जाता है, सो राइट। इट टेक्स अबाउट 2 months फॉर मैच्योरिटी। 2 months वेरिएशन से
आगे भी चला गया तो इसका कलर खराब नहीं होगा। नहीं, डिपेंडिंग ऑन सीजन। राइट, डिपेंडिंग अपॉन सीजन। सपोज मार्च में हो गया हार्वेस्ट, बराबर, देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम। हाँ हाँ। सो इवन आई हार्वेस्टेड अप टू 180 डेज। ओके, ये स्ट्रेंथ है वैरायटी का। मेरे को जो इतना नॉलेज है उसके हिसाब से हैदराबाद में 140-150 दिन के अंदर आएगा। राइट, हाँ। महाराष्ट्र में इट टेक्स अनदर 10 days मोर। 10 days मोर, राइट, ओके। हाँ 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 हाँ, वैसा ऑब्जर्वेशन था मेरा। ओह राइट, बराबर है। हाँ बराबर है, क्योंकि आपने किल्लारी में आके कुछ नासिक में जाके ऑलमोस्ट हैदराबाद से रिजेंबल होता है, राइट। हाँ, नासिक में इट टेक्स मोर टाइम, 10 days, 15 days मे बी बिकॉज ऑफ डिग्री डेज, माइक्रो क्लाइमेट एंड ह्यूमिडिटी, सॉइल और मोर ह्यूमिडिटी। तो सर यही है, और इसीलिए जब मैं परसों मैं किल्लार से आ रहा था तो धानोरी आबा करके है वहाँ के फार्मर, राजाराम जी जादव है, महादेव जी धानोरी है, सोनोने मालक है। तो ये 2-3 लोगों से मिला तो मैंने बोला कि मैं रेड्डी सर के पास जा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप क्रिम्सन के देव के पास जा रहे हैं, गॉड के पास जा रहे हैं। तो नहीं, आपने एग्जैक्टली सर, ये आपका बहुत बड़प्पन है। लेकिन आपने नॉट ओनली आपने ये नहीं किया, आपने सिर्फ लोगों को गाड़ी नहीं दिया, उनको प्रैक्टिसेस सिखाया। वहां पे जाके आपने खुद ने जाके अलग अलग स्टेजेस में जाके वो ग्रेप के गार्डन में जाके लोगों को इतना सिखाया है। तो ये वैरायटी अब बहुत बढ़ रही है। इसके फ्यूचर के बारे में आपको क्या लगता है, कैसा रहेगा फ्यूचर ये? क्योंकि कलर वैरायटी के बारे में बहुत सारी वैरायटी आ रही है इंडिया में। तो और जो पुरानी हमारी शरद सीडलेस है, नाना साहेब पर्पल है, और ब्लैक की बहुत सारी वैरायटी, इलोंगेटेड में भी है, सरिता है, ज्योति है। हाँ, तो अभी रेड ग्लोब है, बीच में फैंटेसिया की गई है, बहुत सारी वैरायटी यहाँ हैं। तो फ्यूचर में इंडियन ग्रेप के लिए क्या अच्छा रहेगा? इंडियन ग्रेप के लिए क्रिम्सन इज डूइंग वेल इन सर्टेन एरिया, राइट। अभी बैंगलोर क्लाइमेट बहुत अच्छा रहता, मगर उधर क्रिम्सन नहीं बनता, कलर ही नहीं आता, क्योंकि वो मॉइस्चर ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है और कूल क्लाइमेट है। दैट इज नॉट द रीजन एज फार एज माय नॉलेज कंसर्न। ये लोएस्ट एंड हाईएस्ट टेम्परेचर में वेरिएशन कम है उधर, हाँ। और इसको लगता है कूल नाइट एंड वार्म डे, राइट, ओके, राइट। सो एंड इट इज अ विगरस वैरायटी, सो वी नीड टू चेक, ओके, एट ऑल स्टेजेस, राइट। सेकंड थिंग क्या है, महाराष्ट्र में सर्टेन प्लेसेस लाइक सताना, दिस सीम्स टू बी वेरी प्रॉमिसिंग वैरायटी, ओह, बिकॉज ऑफ अर्ली सीजन, बराबर है, एंड इन because of this return monsoon, right? So we may prune timely or we may get late, right? So it depends on rains, right? So what is happening at the time of maturity? Yeah, sudden rise in temperature creating some problem in this, okay. आपके हिसाब में वो नरम हो जाता है, बराबर है। So for that I feel unnecessary use of some nutrients also, PGR nutrients, वो फालतू कुछ भी मार रहे हैं। So it was actually not required, right? And उसमें only thing is ये powdery mildew चेक करना पड़ेगा, powdery mildew more susceptible, and इसमें थिनिंग का काम कम है, बिल्कुल नहीं है, बाद में PGR बिल्कुल नहीं है, at least you are avoiding 10 sprays, right, compared to Manikchaman. So advantage is there, market is there, right. But the only thing is it should be made right composition, in the sense उसका टेस्ट अच्छा बनना चाहिए, बराबर है, उसमें जूस बराबर रहना चाहिए, एंड फ्लेवर आप एक बार उसको खाए तो मुंह में फ्लेवर रहना चाहिए, बराबर है। सो इट हैपेंस ओनली व्हेन एसिड गेट न्यूट्रलाइज्ड, हाँ, वो शुगर एसिड रेशियो जो अपन करते हैं, बराबर है, हाँ, वो सही होना हार्वेस्टिंग के, बराबर है, हाँ। खाली ब्रिक्स देख के हार्वेस्ट करे तो इसमें मजा नहीं है, राइट। एंड इवन फॉर लोकल मार्केट इट रिक्वायर्स 20 bricks मिनिमम, 20 bricks, राइट, हाँ। देन ओनली दे टेस्ट इट, ओके।
उसमें क्या है, वो आउटर लेयर जो है हाँ स्किन हाँ बहुत तगड़ा होता है। तगड़ा, हाँ बराबर है उसके वजह से क्या है, वो खाने का टेस्ट में फर्क आता है, बराबर है। शुगर कम है। हाँ 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 वो मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन हुआ। बराबर बराबर है। रिमेनिंग क्या है, नाउ एवरीबडी नोस, हो बट स्टिल दे वांट टू डू सम एक्सपेरिमेंट इन दिस। राइट। सो मेरे नॉलेज के हिसाब से उसको जीए जहर है। हाँ जीए जहर है, बराबर है। आप ज़्यादा जीए दिए ना, अगला साल माल कम आएगा। और पीजीआर में सर जैसे कि सीपीपीओ है, डायबोर है, ये बाकी उसको चाहिए नहीं, वो बिल्कुल ही नहीं होना। हाँ हाँ हाँ। इसको दो चीज़ चाहिए, एक 100% फ्लोरिंग पे 1 ग्राम जीए, 1 ग्राम जीए ओनली पर एकड़, वो भी। हाँ हाँ। एंड गर्लिंग एट राइट टाइम, और 4 mm। 4 mm के टाइम पे गर्लिंग वो दो चीज़ों से पूरा बन जाता है, बन जाता है, साइज बराबर। और सब बन जाता है। हाँ हाँ हाँ। एटलीस्ट गर्लिंग से 30% आपको प्रोडक्शन बढ़ेगा। गर्लिंग से 30% प्रोडक्शन बढ़ेगा। गर्लिंग नहीं करे तो आपको साइज नहीं आएगा, साइज नहीं आता है, बराबर है। वो एक है। दूसरा क्या, थिनिंग का काम बहुत कम है। हाँ बहुत कम है। आप राइट टाइम पे जीए दिए तो ऑटोमेटिकली शेडिंग हो जाता है। हाँ हाँ, उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल ड्रॉपिंग हो जाता है वो। हाँ हाँ। दूसरा कुछ दिक्कत नहीं है, खाली लेबर काम है, थोड़ा पत्ता निकालना। अच्छा, मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट है। हाँ मैनेजमेंट, गट सीधा रहना, बराबर है, घर के आजू बाजू का पत्ता निकालना, बराबर है। सनलाइट इन्फ्यूजन करना। सनलाइट लास्ट में बहुत ज़्यादा होना चाहिए इसमें। सेटिंग से सनलाइट इन्फ्यूजन अपन देना है अंदर, सेटिंग से लेके सेटिंग से चालू। बराबर है, बराबर है। हाँ हाँ। सब लोग क्या बोलते हैं अभी कलर आएगा, ऐसा हाँ, नहीं। हाँ। उसमें क्या है, पिगमेंटेशन ऑलरेडी हो जाता है, बराबर है। वेरिएशन के टाइम से कलर चालू होता है, मगर ऑलरेडी पिगमेंटेशन अंदर रहता है, रहता है, स्किन में बन के रहता है। बराबर है, बराबर है। बाद में कलर जो आना है आता है, बराबर है। हाँ हाँ। कुछ भी करो बाद में कलर नहीं आएगा। नहीं, बाद में नहीं आएगा, बराबर। इसलिए इसको अगर से कलर एनहांसमेंट करना है तो एथरल भी जल्दी देना पड़ेगा। हाँ हाँ ये तो 4-5 मनी आप कलर देखते मनी। अच्छा, उस टाइम पे देना पड़ेगा। कितना सर वो? 20-25 ml पर 100 लीटर्स। 100 लीटर के लिए 25 ml, बराबर है। हाँ हाँ, तो बहुत कम है। हाँ, उसके मैक्सिमम 30 ml, मैक्सिमम 30 ml। और उसके साथ में ये भी देना पड़ेगा 13045 और समझिए। हाँ हाँ हाँ, न्यूट्रिशन है उसका, बराबर है, बराबर है। तो कवरेज, हाँ हाँ हाँ, उससे काम चल जाएगा। अच्छा, तो अभी जैसे इंडियन फार्मर्स में जैसे वाइट वैरायटीज़ है, उसमें बहुत सारा यील्ड लेते हैं लेकिन क्वालिटी बहुत कम बनाते हैं। मैंने जो आपका मानिक चमन ट्रे में देखा, तो ये महाराष्ट्र में और सांगली में बहुत कम 2-3 लोगों के पास ही इतना इलांगेशन होता है, और उतना फुगवन जो बोलते हैं उसका जाड़ी MM साइज, वो बहुत कम लोगों के पास होता है। सभी लोग जो ज़्यादा से ज़्यादा 20 टन पर एकड़, 25 टन इतना ये करते हैं, तो उतना यील्ड इसमें क्रिम्सन में नहीं आएगा, और या किसी भी कलर वैरायटी में इतना यील्ड नहीं आता है। तो फ्यूचर के लिए ये वैरायटी, मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये जानना चाहता हूँ कि आपने कुछ भी प्रैक्टिसेस नहीं था आपके ज़माने में, जब आपने क्रिम्सन लगवाया 2002 में, आपने बहुत कुछ सीखा है इसमें से? नेचुरली उसको ज़्यादा लगता ही नहीं है, बराबर है। हाँ हाँ हाँ, मैं कुछ लोगों को बोला पहले साल माल मत ले, हाँ बराबर है, एग्जैक्टली के लिए कुछ छोड़ दो, उसको कुछ मत करो, वो कुछ भी नहीं करना है, आपको मालूम हो जाएगा। बराबर है, बराबर है, बराबर है, वो पहले बोलते। हाँ। और दूसरा क्या है, ये CPPO ये यूज़ करने से उसका क्या बोलते हैं, मनी बहुत हार्ड हो जाता है, हार्ड हो जाता है, इसमें क्या टेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा, और खाने लायक नहीं रहेगा वो। उसमें टेस्ट नहीं निकलता, अपने को फ्लेवर नहीं आता, फ्लेवर नहीं आता। ये फ्लेवर बहुत बढ़िया हाँ होना चाहिए, बराबर है। इवन लास्ट ईयर में 180 डेज तक हार्वेस्ट करा, नरम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हाँ, 180 डेज तक, ओके। वो भी 6 महीने तक हार्वेस्ट, वो भी हैदराबाद में, यानी कि वार्म एंड हाई टेम्परेचर में, लोकल मार्केट में मैं भेजा। हाँ हाँ हाँ, लास्ट में छोटा छोटा गढ़ भी आके लेके गए। बराबर है, बराबर है, बराबर है। अच्छा वो टाइम पे इसका टेस्ट इट वाज समथिंग डिफरेंट। राइट। तो ये ड्राई एरिया में बहुत अच्छी वैरायटी है, लेकिन फार्म ये बहुत अच्छा है, मगर थोड़ा अर्ली प्रूनिंग करे तो बहुत अच्छा है, so that harvesting should be completed before 15th March।
बिफोर 15 मार्च, वो टाइम राइट। पे आपको अच्छा बनेगा। हाँ, तो अप्रैल में हम फुल प्रूनिंग करेंगे तो आगे की दिक्कत कम आएगी। और उसका क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम्स भी कम आते हैं। प्रॉब्लम भी कम आते हैं, बराबर है। वो मैं एक बार सितंबर लास्ट वीक में करा, हाँ हाँ, बहुत अच्छा माल बना फरवरी एंड में। फरवरी एंड में में बहुत पैक अच्छा, कर दिया। बराबर है, बराबर है, बराबर है। तो इसके साथ भी अगर समझो कभी आपको ऐसा डर लगता है क्या कि क्रिम्सन इतने बड़े बड़े फार्मर्स बहुत सारा एकरेज बढ़ा रहे हैं और छोटे छोटे मीडियम फार्मर भी और छोटे फार्मर भी, जब एक क्रिम्सन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो कुछ दिक्कत आएगी एक्सपोर्ट के लिए वगैरह कुछ? ये कलर वेराइटी में कभी भी प्रॉब्लम आ सकता है। ओके। एक कलर में, हाँ, वर्ल्ड ओवर में 70% पैकिंग हो गए तो दे आर हैप्पी। हाँ 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 हाँ, ओके। बट हमारे लोग 100% हार्वेस्टिंग के लिए देखते हैं। 100% के लिए देखते, बराबर है। वो ये कलर क्या है, वेदर के ऊपर डिपेंड होता है। बराबर है, वेदर के ऊपर अपना न्यूट्रिशन के हिसाब से भी डिपेंड होता है, बराबर है। मगर उसको अपन अननेसेसरी पीजीआर दिया तो वो भी बिगड़ता। बराबर है, बराबर है। उसको नेचुरल लाइटिंग चाहिए, स्पेसिंग चाहिए बेसिकली। स्पेसिंग ये एक्चुअली इशू क्या है, कितना आप रिकमेंड करेंगे? एक 7.5 लगा है, एक 8 फीट लगा है, हाँ, हाँ। 8.5 लगा है, एक 9 लगा है। अच्छा, मिनिमम शुड बी 9/6। 9/6, ओके। 10/6 है तो बहुत अच्छा है। 10/6 तो बहुत अच्छा है, ओके। लोएस्ट इज 9/5। लोएस्ट इज 9/5, तो स्पेस ज़्यादा चाहिए और सनलाइट ज़्यादा चाहिए, अलाउड करना है बीच में अंदर। नेचुरल वेंटिलेशन भी, नेचुरल वेंटिलेशन। पाउडर मिल्ड्यू बैठता नहीं तो। अच्छा, पाउडर मिल्ड्यू का, अच्छा। लास्ट तक पाउडर मिल्ड्यू आने के चांस है इसमें। हाँ, इसमें ये वैरायटी में लास्ट तक हार्वेस्टिंग का टाइम पे भी आपको रेची पे दिखेगा। अच्छा, रैचिस पे वो पाउडरी मिल्ड्यू का डर है इसमें। ओके, ठीक है। बहुत अच्छा लगा सर आपने जो ये क्रिम्सन पे काम किया है, खुद ने भी काम किया है और महाराष्ट्र में जाके बहुत सारे किसानों को ये वैरायटी लगवा के दिया है, सभी को गाइडेंस किया है। एक बार मैंने देखा कि एक फार्मर ने आपको रात के 11:30 बजे फ़ोन किया था, हाँ, किल्लारी में। तो हम जब हमारा डिस्कशन चल रहा था तभी भी आप गाइड करते इतने रात में भी। तो एक सही में आज इतना अच्छा लगा कि आपने ये वैरायटी को छोड़ा नहीं है और 19 ईयर हो रहे हैं आज 19 ईयर हो रहे। ये क्रिम्सन वैरायटी अगर आप न होते तो शायद ये वैरायटी में कितनी देर लग जाती है इसकी प्रैक्टिसेस बैठने के लिए। मेरा ओपिनियन क्या है बोले तो ग्रोवर ही है। ग्रोवर ही है, राइट। ग्रोवर, हाँ हाँ, इट इज माय ड्यूटी टू हेल्प देम। एग्जैक्टली सर, ये बहुत सेम टाइम कंपटीशन भी होना चाहिए। कंपटीशन भी होना चाहिए। डिस्पाइट आप डॉक्टर प्रकाश जी से पूछ सकते हैं। आप बराबर है, बराबर है। IAHR फेल हो गया क्रिम्सन में। हाँ हाँ हाँ, राइट सर, राइट सर। मैं उसको सक्सेस करके बैठा। वो सक्सेस करके आपने उसको छोड़ा नहीं है। हालांकि उस वक्त आपके पास थॉमसन भी बहुत अच्छा था, थॉमसन का आप यूरोप एक्सपोर्ट भी कर रहे थे उस वक्त। फिर भी ये वैरायटी को कुछ तो आपने इनोवेटिव किया है। फर्स्ट कंटेनर हैदराबाद से गया इंडियन क्रिम्सन फर्स्ट कंटेनर हैदराबाद से डॉक्टर उपेंद्र रेड्डी सर का गया है इंडिया से। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और क्या बताना चाहेंगे सर? और इसमें फ्यू पीपल नो अबाउट दिस। हाँ हाँ, बहुत कम लोग जानते हैं। बेसिकली माय ऑब्जर्वेशन इन नासिक इज दे वांट टू डू समथिंग ऑन देयर ओन। हाँ हाँ, अलग अलग प्रैक्टिस करना, उसमें जब कुछ नहीं करना बोले तो मैं कुछ करूंगा बोले तो उसमें देयर इज नो मीनिंग। नो मीनिंग, राइट सर। हाँ हाँ हाँ, डॉक्टर प्रकाश मेरे को बहुत इंफॉर्मेशन दिया इसके बारे में। एग्जैक्टली, मगर इंस्टीट्यूशन फेल हो गया इसके बारे में। हाँ 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 हाँ, ये चारे बराबर है, बिग इंस्टीट्यूशन है। हाँ हाँ हाँ, वो लोग फेल हो गए क्रिम्सन में। राइट सर, बहुत अच्छा सर। और भी आप कुछ वैरायटी नया कुछ करेंगे तो उसमें भी बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ आप ऑब्जर्वेशन लेंगे, बाकी सारी फार्मर्स को बताएंगे। मैं ज़्यादा कुछ करने वाला नहीं हूँ। अच्छा,
कोई ग्रोअर पूछता है तो कभी भी आई एम रेडी टू हेल्प देम। कितने बार मैं नासिक गया, सबको बताया। बराबर है। मेरा ओन कास्ट पे गया, कोई मेरे को टिकट नहीं दिया। बराबर है, बराबर है, बराबर है। ये तो आपका सोशल व्यूज इतना बड़ा है, तो बहुत अच्छा लगा सर। आप आगे भी भविष्य में, फ्यूचर में सभी फार्मर को बाकी वैरायटी के बारे में भी, ये वो क्रिम्सन के बारे में भी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करेंगे सर। धन्यवाद। आई डोंट माइंड, मगर अभी ज़्यादा से ज़्यादा मैं आरा ट्राई करना चाह रहा हूँ। आरा ट्राई करना चाहते हैं एसोसिएशन विद सह्याद्री। बिल्कुल, और सह्याद्री के आप मेंबर है अभी, और सह्याद्री के साथ उसको भी अगर आरा देशी वैरायटी इंडियन क्लाइमेट में नहीं डिफरेंट एटमॉस्फेयर में उसको ट्राई करेंगे। राइट, नासिक छोड़ के इधर। हाँ राइट। तो क्या होता है, मैं अभी बहुत सारे लोगों को इंडियन ग्रेप के जो अच्छे बड़े और जिसने बहुत अच्छा काम किया है ग्रेप में, सभी को लेके आने का मैं प्रयास करूँगा। और आज पहली मुलाकात हमने लिया है वो डॉक्टर उपेंद्र रेड्डी सर से, और उपेंद्र रेड्डी सर से ये किया है। तो ये मुलाकात बहुत अच्छी रहेगी, और हमारे जो नए और पुराने सभी ग्रेप ग्रेवर को ये बहुत चालना देगा, बहुत अच्छा रहेगा सर। धन्यवाद।